हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर के बाहुबलियों का जिक्र हो तो धर्मेंद्र के नाम को नजरअंदाज करने की हिमाकत भला कौन कर सकता है। धर्मेंद्र ने अपने जमाने में बड़े स्तर पर यूथ को फिटनेस के प्रति सीरियस होने के लिए प्रेरित किया था। वहीं बात अगर लुक्स की हो तो उस मामले में भी धर्मेंद्र किसी दूसरे स्टार से जर्रा भर भी कम नहीं थे। कुल मिलाकर अगर कोई ये कहे कि ऊपर वाले ने धर्मेंद्र को पैदा ही फिल्मों में हीरो बनने के लिए किया था तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। आज किस्सा टीवी धर्मेंद्र के एक पुराने इंटरव्यू की कहानी आपको बताएगा। धर्मेंद्र ने पिछले साल यानी 2022 में ये इंटरव्यू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिया था। उस इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने खुद से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताई थी। चलिए वे बातें जानते हैं, क्योंकि अगर आप धर्मेंद्र को पसंद करते हैं तो आपको उनसे जुड़ी ये बातें भी जरूर अच्छी लगेंगी। धर्मेंद्र जी से उस इंटरव्यू में पहला सवाल पूछा गया था कि आप किस पल को अपने जीवन का सबसे शानदार पल मानते हैं। इस पर धर्मेंद्र ने जवाब दिया, वो पल जब मैंने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे साइन की थी। मुझे आज भी याद है, ये सन 1960 की बात है। मुझे ये फिल्म मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे गाइड अर्जुन हिंगोरानी ने ऑफर की थी। उस पल मुझे लगा था जैसे मेरा सबसे हसीन सपना पूरा हो गया है। मुझे अब भी कभी कभी हैरत होती है कि मैंने इतना लंबा सफर तय कर लिया है। उस इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी से दूसरा सवाल पूछा गया था कि आपको अपनी कौन कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है। इस सवाल का जवाब देते हुए धर्मेंद्र जी ने कहा, मुझे अनुपमा और चुपके चुपके फिल्म बहुत पसंद है। हालांकि मुझे सबसे ज्यादा सत्यकाम अच्छी लगती है। वैसे ऋषिकेश मुखर्जी के साथ मैंने जितनी भी फिल्में की हैं वो सब मुझे पसंद है, जबकि देवर, फूल और पत्थर और शोले भी मुझे बढ़िया लगती हैं। मेरी फिल्म प्रतिज्ञा उसी साल आई थी जिस साल शोले आई थी, लेकिन शोले की बड़ी सफलता की वजह से उस फिल्म पर लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस फिल्म में मेरा रोल बहुत चैलेंजिंग था। फिर धर्मेंद्र जी से पूछा गया कि वो शोले के बारे में क्या कहेंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, शोले की शूटिंग के दौरान तो मानो हम पिकनिक मना रहे हों। कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। मैं हेमा के साथ था और अमिताभ जया के साथ था। हम बेंगलोर के पास कहीं थे। बड़ा मजा आया था। धर्मेंद्र जी से ये भी पूछा गया कि वो अपने बेटों सनी और बॉबी के करियर के बारे में क्या सोचते हैं। जवाब में उन्होंने कहा, वो दोनों भी आज बड़े स्टार्स हैं। उन दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है। हमारी फैमिली कभी भी डर्टी गेम्स खेलना पसंद नहीं करती है। भगवान ने हमें जो दिया है हम उससे बहुत खुश हैं। हमारे फैंस हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें फैंस का प्यार यूं ही मिलता रहे, ऐसी दुआ हम करते हैं। अगला सवाल जो उस इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी से पूछा गया था वो ये कि आपकी फेवरेट को स्टार्स कौन थी। जवाब में धर्मेंद्र जी ने कहा, मैंने सबके साथ मजे से काम किया। मैंने शर्मिला और हेमा के साथ काफी काम किया। इन दोनों के साथ काम करने का अपना मजा था। वहीं माला सिन्हा, आशा पारेख और सायरा बानो के साथ भी मैंने बढ़िया काम किया है। इनके साथ मेरी कई फिल्में हिट रही थी। मैंने नूतन जी के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया है। उनमें सबसे यादगार है बंदिनी, जिसमें मुझे बिमल रॉय जी के डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। मैं साधना के साथ भी काम करना चाहता था, लेकिन उनके साथ काम करने का मौका मुझे बहुत देर से मिला। 70 के दशक के आखिर में आई फिल्म इश्क पर जोर नहीं में मैंने साधना के साथ काम किया था। वैसे मैंने सुचित्रा सेन और जयललिता जी के साथ भी काम किया है। इसके बाद इंटरव्यूअर ने धर्मेंद्र जी से कहा कि आपने कभी भी उन फिल्मों में काम करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई जिनमें हीरोइन का किरदार आपके किरदार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस पर धर्मेंद्र जी बोले, मुझे कभी भी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म में काम करने से प्रॉब्लम नहीं हुई। ना ही मुझे उन फिल्मों में काम करने में कभी परेशानी हुई जिनमें किसी दूसरे कलाकार का रोल मुझसे ज्यादा बढ़िया रहा हो। शोले को ही ले लीजिए। शोले में गब्बर सिंह और ठाकुर के किरदार सबसे स्ट्रॉन्ग थे। फिर वो इंटरव्यू खत्म करते हुए इंटरव्यूअर ने धर्मेंद्र जी से आखिरी सवाल पूछा। उसने पूछा कि कोई ऐसा ख्वाब जो अधूरा रह गया हो। इसके जवाब में धर्मेंद्र जी बोले, कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहा।
भगवान का दिया सब कुछ है। सबसे बड़ी बात कि पिछले 60 साल में मुझे देश की जनता का भरपूर प्यार मिला है। मुझ पर भगवान की असीम कृपा रही है। मुझे मेरे फैंस बहुत पसंद हैं। मैं उनसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, जैसे वो मुझसे करते हैं।